हेलो एवरीवन, मैं नईम खान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, न्यू प्रोफेसर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर, जिसका आपको बेसब्री से बहुत लंबे समय से इंतज़ार है। ये एडवर्टीजमेंट 51 है जो यूपी में एडिड कॉलेजेस के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन होना है। ये बहुत लंबे समय से बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में एक डाउट है कि एग्ज़ाम कब तक हो पाएगा, किस तरीके से उसकी तैयारी करें, और बहुत लंबे समय से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की और उसके फॉर्मेशन की प्रक्रिया प्रोसेस बहुत दिनों से चल रहा है। इसके मद्देनज़र रख ये समझ में नहीं आता कैंडिडेट्स के मन में, मैं समझ सकता हूँ उनके दिमाग में किस तरीके से अनसर्टेनिटी होगी कि आखिर हम तैयारी कैसे करें, कब एग्ज़ाम हो पाएगा, आखिर कितना अनसर्टेन है। क्योंकि जिस तरीके से 2019 से बात चल रही है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाए, तो होते होते अब 2023 भी ख़त्म होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में जो आपकी आज अपडेट आई है न्यूज़पेपर में, उस पर हम एनालिसिस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या इसके कंसिक्वेंसेस होंगे और एग्ज़ाम आने वाले दिनों में एग्ज़ाम होने की संभावना और चांसेस कब हैं। तो अच्छी बात यह है, एक खुशखबरी है आपके लिए कि मंगलवार के दिन कैबिनेट मीटिंग हुई थी और जो पिछले दिनों सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी का काम था कि वो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो नियमावली है उसको तैयार करके सरकार को दे, तो वो उन्होंने सरकार को सौंप दी थी और सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग हुई जो मंगलवार को, उसमें सरकार ने उसको मंजूरी दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि नियमावली तो एक्सेप्ट की जा चुकी है। अगला काम जो होना है वो चयन आयोग के मेंबर्स और अध्यक्ष हैं, उनका सिलेक्शन होना है। लेकिन उनका सिलेक्शन होने के लिए भी हमें समय लगेगा, क्योंकि उनके लिए भी अध्याचन एडवर्टीजमेंट रिलीज होगा और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म डालेंगे, उनकी स्क्रीनिंग होगी। वैसे तो इस न्यूज़पेपर में दावा किया गया है कि हफ्ते भर में विज्ञापन जारी करने की तैयारी है और 21 से 25 दिनों में पूरी होगी आवेदन की प्रक्रिया। इसका मतलब अगर इस अखबार के अकॉर्डिंग इसको हम बिल्कुल सच मान लें तो दिसंबर के लास्ट तक मेंबर्स का सिलेक्शन होना है, जो अध्यक्ष का सिलेक्शन होना है, उनके लिए उनकी भर्ती प्रक्रिया दिसंबर के लास्ट तक पूरी हो जाएगी, हम ऐसा मान लें। उसके बाद में लेकिन एक चीज़ याद रखें, क्योंकि जिस तरीके से न्यूज़पेपर में दावे किए जाते हैं और जिस तरीके से बात कही जाती है, उस तरीके से अमल में चीज़ें नहीं आ पाती, ये आपको मालूम है। तो इसमें मैं कहूँगा कि 1 महीना आप और ऐड कर लीजिए। ये बता रहे हैं कि दिसंबर के लास्ट तक, तो मैं कहूँगा कि आप मान लीजिए कि जनवरी के लास्ट तक, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाएँ होती हैं। उनका अध्याचन आएगा, फिर उनकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर वो गवर्नमेंट तक पहुंचेगी, फिर सीएम के सामने वो लिस्ट जाएगी, फिर उन पे मोहर लगेगी फाइनल, फिर वो लोग ज्वाइन करेंगे। तो ये सारी प्रक्रिया में समय लग जाएगा। उसके बाद में जो अगला काम होगा वो एक तो जो नए मेंबर्स आएंगे, नए मेंबर्स और अध्यक्ष आने के बाद में जो कार्यभार अपना संभालेंगे नए आयोग में, तो नए आयोग होने का इसका स्टाफ तो पुराना ही होगा। जो कर्मचारी हैं वो सारे चयन बोर्ड के और पिछले पुराने जो कमीशन था, आयोग था, उसके ही सब कर्मचारी होंगे। लेकिन उन कर्मचारियों का एक जगह संगठन और उसके जो कोऑर्डिनेट करना होता है, एक आप खुद समझ सकते हैं कि एक नया कमीशन या नया कोई ऑर्गेनाइजेशन अलग तरीके से वर्क करता है, तो उसमें भी वो थोड़ा समय लेंगे। ऐसा मान लीजिए कि वो 15 दिन उस सेटअप को समझने में, उसके सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में, और पुराने आयोग की जो बिल्डिंग है उससे चयन बोर्ड की जो बिल्डिंग है उसमें शिफ्ट करने में, इसमें आप 15 दिन का वक्त मान लीजिए। तो जनवरी के लास्ट तक या फरवरी के मिड तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हमें ये पूरी उम्मीद है कि ये जो सारा काम है वो जनवरी के लास्ट तक पूरा होने की संभावना है, या फरवरी के मिड तक ये सारा काम हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला काम होगा वो ये होगा कि एग्ज़ाम की डेट को डिक्लेयर करना, एग्ज़ाम का शेड्यूल निकालना। आप सभी को मालूम होगा जो तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, कि पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं वो एक दिन में एग्ज़ाम नहीं होता, क्योंकि एग्ज़ाम जो सेंटर होता है वो सिर्फ प्रयागराज में होता है। एक ही जगह सेंटर होने की वजह से अलग अलग सब्जेक्ट के ग्रुप बनते हैं और लगभग
शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है, 3 अलग अलग डेट्स में एग्ज़ाम होता है, 3 या 4। तो उससे क्या होता है, लगभग एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन होता है वो 20 से 25 दिन या 1 महीने के आसपास एग्ज़ाम चलता है। तो ऐसा मान लें कि जो कमीशन नया कमीशन एग्ज़ाम का जो कैलेंडर रिलीज़ करेगा, एग्ज़ाम की जो डेट्स डिक्लेयर करेगा, उसमें उसके लिए कम से कम 2 महीने या 50 दिन का वक्त वो आप स्टूडेंट्स के लिए देगा। लेट्स सपोज कि आपका अगर एग्ज़ाम अप्रैल में होना है, आपका एग्ज़ाम अगर अप्रैल से शुरू होना है, तो किसी भी हालत में जो नया आयोग है उसको एग्ज़ाम डेट और शेड्यूल आपको जनवरी के लास्ट तक या फरवरी के शुरू में बताना ही होगा। इसके लिए बहुत सारे काम होने होते हैं, उसमें जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं उसका सिलेक्शन, वो भी एक कानूनी प्रक्रिया होती है, उसमें भी समय लगता है। एग्ज़ाम सेंटर्स का डिक्लेयर होना, इस सब में कोऑर्डिनेट बनाना, पेपर का, अब ये भी नहीं पता कि पुराने जो एडवर्टीजमेंट आया था उसके पेपर्स दोबारा से बनेंगे या बन चुके हैं उन्हीं पे एग्ज़ाम होगा। तो ये चीज़ें अंदर की बातें हैं, इसको हम नहीं बता सकते। तो मैं यही कहूँगा कि अगर कोई मुझसे ये सवाल पूछे कि जो एडवर्टीजमेंट 51 का एग्ज़ाम लोकसभा इलेक्शन से पहले होगा या बाद में होगा, तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि जिस तरीके से न्यूज़पेपर में दावा किया गया है उसके हिसाब से अगर हम माने, जिस तरीके से ये तेज़ी से काम करने की संभावना जताई जा रही है, उस हिसाब से तो एग्ज़ाम अप्रैल तक ले लिया जाए, करा लिया जाए, क्योंकि इसके साथ साथ टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम होना है और यही आयोग कराएगा। तो और अगर जिस तरीके से हमने अपने पुराने सालों में एक्सपीरियंस किया है कि जिस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं बहुत स्लो गति से, उसके हिसाब से हम देखें तो एग्ज़ाम इलेक्शन से पहले एग्ज़ाम को कराना थोड़ा डिफ़िकल्ट मालूम देता है प्रैक्टिकली, क्योंकि हमने कहा कि इसमें अभी कई लेवल पे वर्क होना है और इस सब कामों में समय लगता है। इसमें लेटर जाते हैं, फिर आते हैं, रेस्पॉन्सेज देखे जाते हैं। तो इसमें अगर मुझसे कोई पूछे कि इलेक्शन से पहले एग्ज़ाम होने की चांसेस कितने हैं, तो मैं कहूँगा कि इलेक्शन से पहले एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं 30%, और एग्ज़ाम के बाद मतलब जून में एग्ज़ाम होने के, इलेक्शन के जस्ट बाद एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं 70%। मतलब ज़्यादातर जो चांसेस हैं एग्ज़ाम आपके होने के, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, टीजीटी पीजीटी हो, इनका इलेक्शन के बाद चांसेस ज़्यादा बनते हैं, जिस तरीके से काम करने का जो तरीका है जो हमने पीछे देखा है। लेकिन फिर भी आप उदास ना हो, क्योंकि ये मान लें, क्योंकि जैसे ही मंगलवार के दिन कैबिनेट ने नियमावली को जो मंजूरी दी, उसके बाद ये जाहिर हो चुका है कि काम आगे बढ़ने वाला है और ये अब एग्ज़ाम होने हैं, बहुत लंबा समय नहीं बचा है। इतना ही समय है कि आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा धार दे सकें, अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकें। आप ये ना सोचें कि ये सिर्फ हमारे ही साथ हुआ है, ऐसा होता ही है। यूपी में जो एडवर्टीजमेंट 47 हुआ था, एडवर्टीजमेंट 47 का जो अध्याचन आया था वो कब आया था? 2016 में, और उसका एग्ज़ाम कब हुआ था? 2019 में। लगभग 3-3.5 साल बाद उसका एग्ज़ाम हो पाया था, और 2020 में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था उन्होंने ज्वाइन किया था। तो ये फिर भी जल्दी है कि अगर अभी अप्रैल के लास्ट तक या फिर इलेक्शन के बाद एग्ज़ाम हो पाते हैं तो उसमें आपके लिए समय है तैयारी करने का और अपनी कमियों पे ध्यान देने का। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।